मेरे पड़ोसी हमारा अच्छा घर देखते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि हम वित्तीय आपदा से सिर्फ एक कार खराब होने दूर हैं। मैं पड़ोस के बारबेक्यू में मुस्कुराता हूं, जबकि दिमाग में गणना करता हूं कि इस महीने कौन सा बिल देर से भर सकते हैं। हम बहाने बनाते हैं कि हम छुट्टियों की योजनाओं या फैंसी डिनर में क्यों नहीं जा सकते। हम व्यस्त हैं या हमारी पारिवारिक योजनाएं हैं। सच्चाई यह है कि हम किराने और पेट्रोल पैसे के बीच चयन कर रहे हैं। झूठ कड़वे लगते हैं, लेकिन हमारे गर्व की रक्षा करते हैं। मेरी बेटी ने पूछा कि उसके दोस्तों को नए फोन क्यों मिलते हैं और हमें नहीं। मैंने उसे बताया कि हम चीजों से ज्यादा अनुभवों को महत्व देते हैं, लेकिन असल में हमारे क्रेडिट कार्ड पूरी तरह भरे हुए हैं। वह हमारे सावधानी से बनाए गए झूठों को देखना शुरू कर रही है। मेरी पत्नी किराने पर $20 बचाने के लिए घंटों कूपन इकट्ठा करती है। जब पड़ोसी आते हैं तो वह कूपन छुपा देती है, शर्मिंदा कि वे जान जाएंगे कि चीजें वास्तव में कितनी तंग हैं। हमारा पेंट्री भरा दिखता है, लेकिन यह सब रणनीतिक खरीदारी है। मैं अपनी 10 साल पुरानी सेडान चलाता हूं, प्रार्थना करते हुए कि यह खराब न हो। एक बड़ी मरम्मत का मतलब होगा कार और हमारे मोर्टगेज भुगतान के बीच चयन करना। हर अजीब आवाज मुझे हमारे नाजुक वित्तीय घर के बारे में घबराहट से भर देती है। मेरे बेटे को ब्रेसेस की जरूरत है, लेकिन हमारा डेंटल इंश्योरेंस मुश्किल से कुछ कवर करता है। हम इसे टाल रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि यह सही समय नहीं है। सच्चाई यह है कि हम अभी $3000 का कोपे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पड़ोसी गर्मियों में यूरोप यात्रा की योजना बना रहे हैं। हम योजना बना रहे हैं कि इस महीने कौन सी उपयोगिता छोड़ सकते हैं। वे पेरिस के संग्रहालयों के बारे में बात करते हैं, जबकि मैं गणना कर रहा हूं कि क्या हम पानी का बिल बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरी पत्नी ने मुझे $70 की कार मरम्मत के अनुमान पर गैराज में रोते पाया। वह छोटी राशि असंभव लग रही थी। बांध टूट गया और सारा छुपा तनाव आंसुओं में बह निकला। उस रात हमारी पहली ईमानदार पैसे की बातचीत हुई। कोई और दिखावा नहीं, कोई और छुपाना नहीं। क्रेडिट कार्ड कर्ज, पेड़े लोन, निरंतर वित्तीय आतंक के बारे में सच्चाई जो हम अकेले ढो रहे थे। मेरे मेंटर जेम्स मेरे पूर्व शिक्षण सहयोगी थे। उन्होंने देखा कि मैं हमेशा लंच पैक करता हूं जबकि दूसरे बाहर खाते हैं। शिक्षक संघर्ष वास्तविक है, उन्होंने कहा। दूसरा रास्ता खोजने से पहले वह भी वहां थे। जेम्स ने समझाया कि शिक्षक वेतन उत्तरजीविता के लिए बने हैं, धन निर्माण के लिए नहीं। आपकी डिग्री मूल्यवान है, लेकिन आप समय के बदले पैसा ले रहे हैं। आपको ऐसी संपत्तियों की जरूरत है जो आपके सोते समय काम करें। उन्होंने मुझे मेरे शिक्षण कौशल का उपयोग करके ऑनलाइन कोर्स निर्माण के बारे में सिखाया। मैं एक समय में 30 छात्रों के बजाय हजारों तक पहुंच सकता था। कक्षा की दीवारों से परे मेरी विशेषज्ञता मूल्यवान थी। मेरे पहले ऑनलाइन कोर्स ने एक महीने में $2000 कमाए। मेरी शिक्षण साइड नौकरियों से अधिक। मैं अंततः अपनी विशेषज्ञता के लिए भुगतान प्राप्त कर रहा था, न कि सिर्फ अपने समय के लिए। हमने पहली बार एक साथ एक वास्तविक बजट बनाया। कोई और अनुमान नहीं, कोई और छुपाना नहीं। हर डॉलर का एक उद्देश्य था और हम स्वतंत्रता की ओर एक टीम के रूप में काम कर रहे थे। हमने अपना पहला क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से चुका दिया। उस बैलेंस को शून्य पर पहुंचते देखना मुझे मिली किसी भी पेचेक से बेहतर महसूस हुआ। कर्ज की जंजीरें टूटना शुरू हो रही थीं। मेरा ऑनलाइन कोर्स व्यवसाय कई विषयों तक बढ़ गया। मैंने कंटेंट बनाने में मदद के लिए अन्य शिक्षकों को काम पर रखा।
हम सिर्फ पेचेक से पेचेक जीवित रहने के बजाय एक शैक्षिक साम्राज्य बना रहे थे। हमने अपना आपातकालीन फंड 3 महीने के खर्च तक बनाया। कार मरम्मत या मेडिकल बिलों के बारे में निरंतर चिंता फीकी पड़ने लगी। वास्तविक सुरक्षा सुरक्षित होने का दिखावा करने से पूरी तरह अलग महसूस हुई। मेरी बेटी को उसके जरूरी ब्रेसेस मिल गए। उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखना किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान था। हम अंततः दिखावा करने के बजाय प्रदान कर रहे थे। हमने वास्तव में पड़ोस के निमंत्रण स्वीकार करना शुरू कर दिया बजाय बहाने बनाने के। वित्तीय घबराहट के बिना हाँ कहने की स्वतंत्रता एक ऐसी भावना थी जिसके अस्तित्व को मैं लगभग भूल गया था। मैंने अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने शिक्षण घंटे कम कर दिए। डर वास्तविक था, लेकिन कुछ ऐसा बनाने का उत्साह जो मेरा अपना था, अविश्वसनीय रूप से सशक्तिकरण कर रहा था। मैं एक शिक्षकोद्यमी बन रहा था। हमारे व्यवसाय की आय ने मेरे शिक्षण वेतन को पार कर लिया। हमने अपना सारा कर्ज चुका दिया, हर क्रेडिट कार्ड, हर लोन। वह वजन जिसने हमें वर्षों तक कुचला था, अंततः पूरी तरह से उठ गया। हमने बिना भुगतान की घबराहट के एक विश्वसनीय कार खरीदी। निरंतर ब्रेकडाउन चिंता से स्वतंत्रता मेरे कंधों से एक भौतिक वजन हटाए जाने जैसी महसूस हुई। वास्तविक सुरक्षा सब कुछ बदल देती है। मेरी पत्नी ने हताशा से कूपन इकट्ठा करना बंद कर दिया और विकल्प से शुरू किया। उत्तरजीविता से अनुकूलन में बदलाव अविश्वसनीय रूप से सशक्तिकरण कर रहा था। हम कमी का प्रबंधन करने के बजाय धन का प्रबंधन कर रहे थे। हमने अपने चर्च में वित्तीय साक्षरता कक्षाएं पढ़ाना शुरू किया। हमारे द्वारा मदद किया गया हर परिवार हमारे अपने दर्दनाक अतीत के एक और टुकड़े को ठीक करने जैसा महसूस हुआ। हमारे बच्चे अब एक स्वस्थ तरीके से पैसे को समझते हैं। वे इसे निर्माण के लिए एक उपकरण के रूप में देखते हैं, न कि कुछ छुपाने या डरने के लिए। मनोवैज्ञानिक बदलाव हमारे परिवर्तन के माध्यम से स्वाभाविक रूप से हुआ। हमने अपनी पहली किराए की संपत्ति में निवेश किया। वह शिक्षक जो आपदा से सिर्फ एक आपात स्थिति दूर था, अब रियल एस्टेट का मालिक है। परिवर्तन अभी भी कुछ दिनों में अवास्तविक महसूस होता है। जेम्स और मैं अब शैक्षिक परियोजनाओं पर साझेदारी करते हैं। छात्र एक सहयोगी और दोस्त बन गया है। वह कहता है कि मैं अधिक सहानुभूति के साथ पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे संघर्ष याद है। हमने 8 साल में अपनी पहली वास्तविक पारिवारिक छुट्टी ली। कोई बजट घबराहट नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड चिंता नहीं। बस समुद्र तट, हंसी और एक साथ मौजूद रहना। वित्तीय स्वतंत्रता नमक, हवा और शांति जैसी स्वाद लेती है। मैं अभी भी पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे यह पसंद है, न कि इसलिए कि मुझे करना है। चुनने की स्वतंत्रता काम के बारे में सब कुछ बदल देती है। कक्षा में हताशा की जगह जुनून ले लेता है। हमारा आपातकालीन फंड अब 6 महीने के खर्च का है। क्या होगा अगर के बारे में निरंतर पृष्ठभूमि चिंता को शांत आत्मविश्वास से बदल दिया गया है। हम अब आपात स्थितियों को संभाल सकते हैं। हमने दोनों बच्चों के लिए कॉलेज फंड शुरू किए। वित्तीय तनाव का पीढ़ीगत चक्र उनके साथ समाप्त होता है। उनके पास ऐसे अवसर होंगे जिनके बारे में हम उनकी उम्र में केवल सपना देख सकते थे। मेरा व्यवसाय अब वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाले अन्य शिक्षकों को रोजगार देता है। हर भर्ती उस संघर्ष से किसी और को खींचने जैसी महसूस होती है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। हम एक अलग तरह की शिक्षा अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। पड़ोसी अभी भी सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब यह सच है। अंतर यह है कि हम अब संघर्ष नहीं छुपा रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए वास्तविक सुरक्षा और प्रचुरता बना रहे हैं।
मैं अब विकल्प से एक पुरानी कार चलाता हूं। अंतर यह है कि यह एक निर्णय है, एक सीमा नहीं। जो कभी संघर्ष का प्रतीक था वह अब स्मार्ट वित्तीय विकल्पों का प्रतीक है। वह शिक्षक जो आपदा से सिर्फ एक आपात स्थिति दूर था, ने सीखा कि वास्तविक धन दिखावे के बारे में नहीं है। यह सुरक्षा, स्वतंत्रता और वित्तीय डर के पीढ़ीगत चक्रों को तोड़ने के बारे में है। हम अब खुले तौर पर छोटी वित्तीय जीतों का जश्न मनाते हैं। हर भरा गया बिल, हर निवेश, हर बचत मील का पत्थर एक टीम जीत जैसा महसूस होता है। पैसा अब हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा उपकरण है। निरंतर पृष्ठभूमि चिंता को शांत आत्मविश्वास से बदल दिया गया है। हम अब सिर्फ जीवित नहीं रह रहे हैं, हम निर्माण कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अपने बच्चों के लिए एक विरासत बना रहे हैं। अब जब मेरे पड़ोसी सोचते हैं कि हम ठीक हैं, तो वे सही हैं। लेकिन ठीक वास्तविक सुरक्षा से आता है, न कि सावधानी पूर्वक छुपाने से। घर वही दिखता है, लेकिन नींव अब अटल है।